जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा साहेब सरोमा थेरेपी में। सुप्रभात। जैसा आपको विदित है कि हम अलग अलग इत्र के बारे में, उनके उपयोग के बारे में इस चैनल पर आपको जानकारी देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शमामा इत्र के उपयोग की। शमामा इत्र जो है वो अलग अलग हमारे खाने के उपयोग, जैसा आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं, इसमें इलायची और लौंग आपको दिख रही है। तो इलायची और लौंग का बहुत बड़ा उपयोग है हमारे दैनिक पेय में। चाय में हम लौंग डालते हैं सर्दियों के समय, गर्मी में हम इलायची डालते हैं चाय के अंदर। तो ये एसेंशियल ऑयल हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और ये हमारे पूर्वजों ने, जिनके पास कोई विधिवत डिग्री नहीं थी, उसके बाद भी उन लोगों ने इनको अपने पेय में, अपने भोजन में इनकॉर्पोरेट किया था। तो जो शमामा का इत्र है वो बेसिकली बनता है दालचीनी, लौंग, इलायची और सौंफ। ये चार मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, शमामा इत्र दालचीनी, लौंग, सौंफ और इलायची जैसे भारतीय मसालों का प्राकृतिक सार है शमामा। और इसमें जो मुख्य घटक हैं ये चार होते हैं। इसमें 127 अलग अलग घटक डलते हैं, अलग अलग सब्सटेंस डलते हैं, लेकिन ये मुख्य घटक है। मसालेदार सार को प्राकृतिक ऊद, देवदार की लकड़ी और चंदन की उत्तम लकड़ी के मिश्रण के साथ मिश्रित किया जाता है। तो शमामा इत्र को बनाने के लिए सबसे पहले जो मसाले हैं उनको ऊद, देवदार की लकड़ी और चंदन की लकड़ी, इनके साथ मिक्स करके, और डेगों में, जैसे आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से हम इत्र बनाते हैं, या प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ हैं उनको हम कैसे इत्र में कन्वर्ट करते हैं, जो कन्नौज में होता है। तो जो ये सब सामान है इसको डेग के अंदर गर्म किया जाता है, जो भाप बनती है उनको भपकों में इकट्ठा किया जाता है और उनको ठंडा किया जाता है। उससे हमें शमामा इत्र मिलता है। शमामा निर्माण प्रक्रिया के दौरान फोम, घास और मिट्टी, मिट्टी मतलब सिरेमिक, को कुल 20 दिनों के लिए बड़ी मात्रा में आसूत किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है, जो रास्ते में हर कदम पर आवश्यक तेल को समृद्ध करता है। मतलब ये प्रोसेस बहुत लंबा है, इसीलिए कहते हैं कि जो शमामा इत्र है वो उतना महंगा क्यों है। उसके पीछे बेसिक रीज़न है कि ये सब चीज़ों को 20 दिन तक रेगुलर डिस्टिलेशन किया जाता है। अंत में तेल को इलायची, केसर और दालचीनी के जल सेक के साथ और गुलाब, केवड़ा और ऊद के आवश्यक तेलों के साथ मिलाया जाता है। शमामा इत्र में मसालेदार शाकाहारी लकड़ी, केसरियाई सुगंध होती है, जो दुर्लभ या आला प्रकार की खुशबू होती है। सुगंध अपनी गर्मी उत्प्रेषण गुणों के लिए जानी जाती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, जो शमामा इत्र की सुगंध है वो अपनी गर्मी उत्प्रेरक गुणों के लिए, मतलब वो खुद अपने आप में बहुत गर्म होता है, और अतिरिक्त गर्मी प्रदान करने के लिए सर्दियों के दौरान रजाई पर उपयोग किया जाता है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उम्र दराज है, उनकी रज़ाई के ऊपर ये शमामा जो इत्र है इसको या तो स्प्रे कर दिया जाता है या लगा दिया जाता है, जिससे उस रज़ाई के अंदर भी, रज़ाई अपने आप में वातावरण को गर्म करने वाली है, लेकिन यह शरीर को गर्म करने वाली है, लेकिन उस पर अगर शमामा इत्र लगाया जाता है तो वो और ज़्यादा गर्म हो जाती है। हालांकि अगर इसे गर्मियों के दौरान ज़्यादा सूंघ लिया जाए तो ये कहा जाता है कि इससे कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। मतलब
आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। लखनऊ शमामा का घर है जिसमें विभिन्न औषधिक मूल्य हैं। इसका इत्र रात में गर्मी पैदा करने वाले गुणवत्ता और आनंद के लिए जाना जाता है। यह विभिन्न चिकित्सा, त्वचा और बालों की समस्याओं में मदद करता है। तो त्वचा के ऊपर भी सीधे शमामा लगाया जाता है जब लाल चकत्ते हो जाते हैं। बालों के गिरने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह त्वचा को ताज़ा करते हुए नए त्वचा और कोशिकाओं को ऊतकों के विकास के लिए या पुनर्जीवित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। यह अद्भुत इत्र जो है वो एक एजेंट है जो नपुंसकता और कामेच्छा जैसी समस्याओं का इलाज करने में मददगार होता है। तो जिनमें कुछ इश्यूज होते हैं सेक्सुअली, उनके लिए ये जो इत्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर एक टॉपिक मैं लेना चाहूँगा, चूँकि वो अभी तक कवर नहीं हुआ है और उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना उचित नहीं है। तो इत्र का मूल्यांकन कैसे करें, कि इत्र जो आप खरीद रहे हैं उसका मूल्यांकन, उसको कैसे एनालाइज करें कि कौन सा आपको इत्र लेना है और क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो इत्र जो है उसको खरीदने और उपयोग में लाने के लिए 3 चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। पहला है गुणवत्ता, कि उसकी गुणवत्ता क्या है, या शुद्धता क्या है, वो कितना शुद्ध है और उसका मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या है। दूसरा गहराई, और गहराई तो उसकी गहराई कितनी है, मतलब उसमें रिएक्टिविटी कितनी है। और तीसरा जो है आवेदन और उपयोग में सुरक्षा, तो वो सुरक्षित है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक इत्र लगा रहे हैं और वो आँखों के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है, तो अगर बच्चे को लगा दिया या उसका हाथ लग गया तो उसकी आँखों में कुछ समस्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही हमें जो है वो इत्र का चयन करना चाहिए। इत्र जो प्राकृतिक सार है, कीमती, महंगे और दुर्लभ हैं। वे जीवित हैं और त्वचा द्वारा बहुत जल्दी अवशोषित कर लिए जाते हैं। दीर्घायु एक और कारण से प्राकृतिक इत्र के साथ एक मुद्दा है। मतलब ये बहुत लॉन्ग टाइम तक, या जिसको बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके को कुछ समय के बाद उनको फिर से लगाना पड़ेगा। तो इनकी दीर्घायु नहीं होती है, इनकी अल्पायु होती है, मतलब कम आयु होती है, दीर्घ नहीं होती है, बड़ी नहीं होती है। उन्हें पहनने में कुछ मिनटों के बाद या उनको लगाने के कुछ मिनटों के बाद कोई भी उन्हें सूंघ नहीं सकता। हालांकि वे अभी भी वहाँ हैं, जो आपके कपड़ों पे, शरीर पे आपने लगाए वो वहाँ पर हैं, लेकिन उनकी खुशबू नहीं आ रही और अन्य लोग उन्हें सूंघते हैं। चंदन के तेल में डाले गए फूलों के शुद्ध अर्क द्वारा तैयार किए गए जो इत्र होते हैं वो नेचुरल इत्र कहलाते हैं। बाकी आर्टिफिशियल केमिकल्स रहते हैं, उनसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनसे जो इत्र बनते हैं वो सिंथेटिक इत्र होते हैं। तो आपको जो भी प्रश्न है वो आप इस वीडियो के पहले जो स्लाइड थी उसके ऊपर ईमेल आईडी लिखे हुए से 2, उनमें से किसी पे भी मेल कीजिए, हम उनका जवाब देंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ही कोई भी टॉपिक आपको जो मन में आता है, किसी इत्र की प्राइस आपको जानना है या सिंथेटिक की जानना है, नेचुरल की जानना है, तो उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। कहाँ से वो मिल सकते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं, या एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। दूसरों को भी इस जानकारी को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, उन्हें भी स्वस्थ रहने में मददगार सिद्ध हुई है। और वो स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा। तो ये जो परोपकार करने की हमें प्रेरणा बाबा साहेब से मिली है, उसको आप भी इस छोटे से तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।